सिद्ध बुद्ध, निरंजन निराकार, अनंत ज्ञान निधि, युगादि देव आदिनाथ परमात्मा के चरणों में अनंत सहवंदना। लाखों जैन निर्माता चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि सहवंदना। वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहब एवं मम जीवनोपकारिणी गुरु मैया श्री के चरणों में सादर वंदना। अनंत करुणा के सागर, केवल्य लक्ष्मी के अधिपति, समता के पयोनिधि, अनंत अक्षय गुणों के स्वामी, वितराग परमात्मा हमारे हर भव के, हर पर्याय के, हर जन्म के और हर सांस के उपकारी हैं। परमात्मा की कृपा से ही हमारा जीवन संसार समुद्र से तैर सकता है। परमात्मा भक्ति में स्वर्ग और मोक्ष सुख देने की ताकत है। परमात्मा के दर्शन, पूजन, वंदन से अंतर के विकारों का जहर स्वतः समाप्त हो जाता है। आज हमें अपनी बुद्धि और शक्ति पर जितना विश्वास है उतना परमात्मा की अनंत शक्ति पर नहीं। 18 देशों के अधिपति परमाहरत कुमारपाल महाराजा तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करते हुए संपूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, हे तारक परमात्मा, जो पुण्यशाली व्यक्ति आपके सद्भुत विद्यमान गुणों की स्तवना करता है, उस व्यक्ति के पूर्व भवों के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कपड़े पर लगे कलर के दाग को पेट्रोल अथवा आला ब्लीचिंग द्वारा दूर किया जाता है। कपड़े पर लगे मैल को साबुन द्वारा साफ किया जाता है, लेकिन आत्मा पर लगे हुए कर्म मैल को धोने का एकमात्र साबुन भगवान की, परमात्मा की गुण स्तवना है। जैसे ही प्रभु परमात्मा में रहे हुए गुणों का भावपूर्वक गुणगान करते हैं, तुरंत हमारे पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। भयंकर चंड कौशिक सर्प परमात्मा महावीर देव के पांव में दंश मारा, लेकिन क्षमा से पूर्ण नेत्रों के दर्शन से उसके क्रोधाग्नि का शमन हो गया और परमात्मा से भाव क्षमा याचना की। इंद्रभूत गणधर अहंकार के हिमालय पर खड़े थे, लेकिन जैसे ही परमात्मा से मिलन हुआ, समर्पण भाव का संबंध स्थापित हुआ, तुरंत अहंकार के हिमालय से नीचे उतर और नम्रता की प्रतिमूर्ति बन गए। अपने जीवन में प्रभु के गुणों को पाना है तो परमात्मा भक्ति, श्रद्धा, आस्था और समर्पण का आविर्भाव करना होगा। हमें अपने जीवन में क्षमा चाहिए तो क्रोध को देश निकाला देना है। हमें अगर नम्र बनना है तो माया को जलांजलि देना है। हमें संतोष को प्राप्त करना है तो लोभ को तिलांजलि देना है। हमें अहिंसा का पालन करना है तो हिंसा को छोड़ देना है। हमें सत्यवादी बनना है तो झूठ को त्याग देना है। हमें नीतिमान बनना है तो अनीति की परछाई से दूर रहना है और हमें प्रभुमय बनना है तो आसक्ति, ममत्व को भगा देना है। हमें अपने दोषों, अवगुणों की लिस्ट तैयार करना है और वितराग परमात्मा से उनके अनंत गुणों में से आंशिक गुणों की याचना करना है। आज तक हम भगवान को मानते आए, किंतु भगवान को मानना स्वीकार नहीं किया। भगवान को मानना अर्थात
उनको वंदना, उनकी अर्चना करना और भगवान का मानना, यानी उन्होंने जो जो विधान बताए उस धर्म में धीरे धीरे प्रवृत्ति करके और जिसका निषेध किया उस पाप से निवृत्ति लेना। परमात्मा हमारे असाध्य लोगों का निर्मूलन करते हैं। हे परमात्मा, मेरी आंखों में विकारों का मोती आया है, जिससे मुझे जगत के प्रत्येक पदार्थ को देखने में आनंद है, किंतु आपके दर्शन में नहीं। हे भगवान, मेरा मस्तिष्क अभिमान की धूल से भरा पड़ा है, जिससे प्रभु देव, गुरु और माता पिता के चरणों में मस्तक झुकने को तैयार नहीं। हे वीतराग परमात्मा, मेरी जीवा पर परदोष कथन के छाले पड़े हैं, इसलिए पर निंदा करने में प्रसन्नता है, किंतु आपकी स्तवना करने में तनिक भी प्रसन्नता नहीं। हे विभु, जिन वाणी श्रवण करने के बदले में दूसरे की निंदा सुनने से मेरे कान खराब हो गए हैं। हे नाथ, शुभ विचारों के स्थान पर अशुभ विचार करने से मेरे हृदय की नसें बंद ब्लॉक हो गई है। हे तरन तारण प्रभु, अब आप मेरी विनती को स्वीकार करो। प्रभु, मेरी विनती है, आप कैसे भी करो, मुझे अब निरोगी बना दो। मेरी आंखों में आप ऐसी आई ड्रॉप डालो ताकि विकार का मोतिया दूर हो जाए। मेरे मस्तिष्क पर ऐसा शैम्पू लगाओ जिससे मेरा मस्तक सदा आपके चरणों में झुकता रहे। मेरी जीवा पर प्रभु आप ऐसी टैबलेट्स रखो ताकि परदोष कथन के छाले ठीक हो जाए। हे भगवान, आप मेरे कानों में ऐसे ईयर ड्रॉप्स डालो जिससे मैं आपकी वाणी सतत सुनता रहूं, और मेरे हृदय का आप ऐसा सक्सेसफुल ऑपरेशन करो ताकि अशुभ विचारों से बंद हुई नसें पुनः धबकती रहे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है आप अवश्य मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे ना प्रभु, और आप मुझे निरोगी बनाएंगे। हे भगवान, पुनः आपसे विनती करती हूँ, मुझे मुख, नेत्र और चित्त का सदुपयोग करने का बल प्राप्त हो। मेरे हृदय में सदैव आपका नाम हो, मेरे नेत्रों में सदैव आपकी छवि हो, और मेरे चित्त में सदैव आपका ध्यान हो। यही प्रभु अंतर अभिलाषा है, यही अंतर की आरजू है।